सबसे पहले बड़ी खबर सैफ अली खान से जुड़ी हुई। सैफ अली खान पर हमले के मामले में यह बड़ी खबर, दुर्ग से हिरासत में लिया गया संदिग्ध। दुर्ग में आरपीएफ ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ट्रेन से पकड़ा गया है सैफ पर हमले केस का संदिग्ध। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जो संदिग्ध है उसे छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया है। दुर्ग से, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से उसे हिरासत में लिया गया है। दुर्ग में आरपीएफ ने संदिग्ध को पकड़ा है, हिरासत में लिया है। तो सैफ पर हमले केस का संदिग्ध ट्रेन से पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इसे आरपीएफ ने पकड़ा है। तो सैफ अली खान पर हमले मामले में यह बड़ी अपडेट है इस वक्त की। छत्तीसगढ़ कनेक्शन जुड़ रहा है और जो आरोपी है उसे छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ट्रेन से आरपीएफ ने संदिग्ध को धर दबोचा। तो तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, इसी तस्वीर के आधार पर आरपीएफ ने कार्रवाई की और इससे मिलते जुलते चेहरे वाले युवक को पकड़ा है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। तो सीढ़ियों से उतरता हुआ जो शख्स तस्वीरों में नजर आ रहा है, यही शख्स बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पकड़ा गया है, जहां ट्रेन से इसे आरपीएफ ने धर दबोचा। हालांकि अब पूछताछ होगी, जो जांच एजेंसी है वो पूछताछ करेगी कि वाकई इसका सैफ अली खान पर हमले से कोई कनेक्शन है या नहीं। एक बार फिर बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में कैसे पकड़ा गया या ट्रेन से ये कहीं और भाग रहा था। ये तमाम जो बातें हैं अभी सवालों में ही हैं कि आखिर ये वही शख्स है क्या जो सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सैफ अली खान पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। और अगर ये वाकई वही शख्स है तो फिर ये छत्तीसगढ़ में क्या कर रहा था, या फिर ट्रेन के जरिए ये कहीं और भागने की फिराक में था, जाने की फिराक में था, जो कि छत्तीसगढ़ में पकड़ लिया गया। दरअसल इस युवक को छत्तीसगढ़ में आरपीएफ ने धर दबोचा है। हालांकि पूछताछ के बाद ही लगभग साफ होगा कि ये वही युवक है और वाकई इसका सीधा कनेक्शन सैफ अली खान पर हमले से है। और न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए दुर्ग से। मिथिलेश, संदिग्ध युवक से पूछताछ हुई है क्या? आरपीएफ ने कुछ पूछे हैं क्या सवाल, और ये वही युवक है क्या जो तस्वीर में नजर आ रहा है? देखिए, यही कंफर्म जो करेगी वो पुलिस ही करेगी, क्योंकि ये संदिग्ध है, अभी संदिग्ध माना जा रहा है इसको। ये राजनांदगांव के आसपास से इसको आरपीएफ ने उठाया और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, थाना देख रहे हैं, रेलवे सुरक्षा बल का ये थाना है। यहाँ पर जो चैनल है उसको बंद किया गया, क्योंकि हिरासत में लिया गया है। उससे किस तरह से, क्या वो वही है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, ये तमाम चीजें हैं। जब मुंबई पुलिस यहाँ पर आके वो जांच करेगी, उससे पूछताछ करेगी, तो प्राथमिक रूप से यह है कि उसको हिरासत में लिया गया है। और हिरासत के बाद में जब जांच होगी तो जांच दर कदर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और जांच के बाद में यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये वही आरोपी था, और वो वही आरोपी है तो वो किस तरह से वहां से अपनी पहचान छुपाते हुए मुंबई से लेकर वो छत्तीसगढ़ के रास्ते पहुंच रहा था और कहां जा रहा था। ऐसी तमाम बातें हैं जो अभी कुछ पूछताछ के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। ये बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ रात में करीब 7-8 बजे के आसपास वो दुर्ग पहुंच सकती है, और फिर जब यहाँ पर पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद में उसकी पहले तो पहचान कराई जाएगी क्या कि वही है कि ये संदिग्ध कोई और है। तो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा पर्दा उठना बाकी है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल जो है वो सुरक्षा यहाँ पर काफी बढ़ाई गई है, क्योंकि आरपीएफ जो थाना है उसका चैनल को बंद करके रखा गया है। चलिए, शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इधर सैफ अली खान पर हमले को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। सीसीटीवी फुटेज से मुंबई पुलिस को मिली बड़ी लीड। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आरोपी बांद्रा स्टेशन पहुंचा था। इसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से दादर गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि दादर से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़कर हमलावर भागा है।
यानी सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर की दो नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर दादर स्टेशन के बाद एक मोबाइल शॉप की बताई जा रही है, जहां आरोपी ईयरफोन खरीदता हुआ नजर आ रहा है। उधर हमले को लेकर सैफ की पत्नी करीना कपूर खान का बयान सामने आया है। करीना का कहना है कि हमलावर बहुत गुस्से में था, आरोपी सैफ पर लगातार हमला कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, आरोपी ने घर में रखे सामान को हाथ नहीं लगाया। हम सैफ को जल्द अस्पताल ले जाना चाहते थे। अब ये 4 तस्वीरें संदिग्ध की बताई जा रही हैं। पहली 2 तस्वीरें चढ़ते और उतरते की इस आरोपी की, जिस पर सैफ अली खान पर हमले का आरोप है। और तीसरी तस्वीर देखिए आप, बांद्रा स्टेशन के पास वो जाता हुआ नजर आ रहा है। और चौथी तस्वीर दादर स्टेशन की, जहां पर मोबाइल शॉप पर कुछ परचेज करता हुआ वो नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें इस संदिग्ध की। और अब इसके बाद एक और जो तस्वीर वो छत्तीसगढ़ से आई है, या कहें छत्तीसगढ़ से जुड़ा है मामला। यही तस्वीरों में दिख रहा शख्स हालांकि संदिग्ध है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी पकड़ा गया। लेकिन पहले ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली 2 तस्वीरें उस मल्टी से जुड़ी हुई जहां सैफ अली खान रहते हैं, वहां पर पहली तस्वीर में चढ़ते और दूसरी तस्वीर में उतरते हुए वो नजर आ रहा है। और दुर्ग से हिरासत में लिया गया संदिग्ध, ये बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल सैफ अली खान पर हमले के मामले में यह बड़ी खबर है। जो संदिग्ध है उसे हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आरपीएफ ने हिरासत में लिया है आरोपी को। बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रेन से पकड़ा गया था इस संदिग्ध को, अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरपीएफ ने उसे हिरासत में लिया है और स्वाभाविक है कि पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या वाकई ये वही शख्स है, वही युवक है जिसने जो सैफ की मल्टी में चढ़ता और उतरता हुआ सीढ़ियों पर नजर आया था, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिस पर आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी युवक ने सैफ अली खान पर हमला किया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और संदिग्ध हमलावर की ये तस्वीरें, और यही शख्स जो भी जानकारी मिल रही है कि आरपीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया, माफ कीजिएगा, हिरासत में लिया है इसी संदिग्ध को दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्रेन से इस युवक को आरपीएफ ने हिरासत में लिया है। और इससे पहले हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी दादर और बांद्रा स्टेशन की। स्टेशन के पास ये देखा गया था, यानी कि हो सकता है कि वहां से इसने कोई लंबी दूरी की ट्रेन ली हो और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से गुजर रहा हो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ में ही जाने की कोशिश कर रहा हो और वहां पर इसे हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये वही शख्स है जो पहले उन तस्वीरों में भी दिखा है। बांद्रा और दादर स्टेशन से आई सीसीटीवी फुटेज में भी यह नजर आया है। और अब यही युवक, माना यही जा रहा है कि ये वही संदिग्ध युवक है जो सैफ अली खान की मल्टी में पहुंचा था, सैफ अली खान पर हमला किया था और अब इसे हिरासत में लिया गया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। हालांकि पूछताछ के बाद ही बहुत हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी क्या वाकई ये वही व्यक्ति है, और अगर ये वही व्यक्ति है तो ये इसने क्या वाकई हमला किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया तो फिर ये उस मल्टी में इतनी रात को क्या करने पहुंचा था और फिर क्यों वहां से लौट गया था। इस बीच अलग अलग बयान भी आए। करीना कपूर खान का बयान भी आया था कि जो हमलावर था वो बेहद बहुत ज्यादा गुस्से में था, लगातार हमले कर रहा था सैफ अली खान पर। घायल अवस्था में कोशिश थी कि सैफ अली खान को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया जाए। तो ट्रेन से पकड़ा गया सैफ पर हमले के संदिग्ध को। अब ये 4 तस्वीरें एक बार फिर देखिए आप। पहली तस्वीर में जो आरोपी युवक है मुंह पर टॉवल लपेटे हुए, गमछा लपेटे हुए ताकि चेहरा ना पहचाना जा सके, उसका चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दूसरी तस्वीर कुछ देर बाद की है जब वो उतरता है, लेकिन तब चेहरे पर उसके गमछा नहीं होता है और इसीलिए ये तस्वीर कैद भी हो गई और
इसी तस्वीर के बिना पर पुलिस ने जांच भी शुरू की। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए आप, बांद्रा स्टेशन के पास जो आरोपी है वो नजर आ रहा है बांद्रा स्टेशन पर। इसके बाद दादर स्टेशन की तस्वीर, जहां एक मोबाइल शॉप पर कुछ परचेज करता हुआ वो नजर आ रहा है। और अब इसी युवक को बताया गया कि दुर्ग से आरपीएफ ने हिरासत में लिया है।